नमस्कार। दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धातुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धातु अर्थात क्रिया, जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया या धातु कहा जाता है। गम अर्थात जाना, जाने के लिए गम धातु का प्रयोग किया जाता है। पठ पढ़ना। बच्चों, धातुएं दो प्रकार की होती है, जिनमें प्रथम होती है अपरिवर्तनीय धातुएं। जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं होता। पठ, भ्रम, नम, हंस। आइए इनका अभ्यास करते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ने के लिए हम पठ धातु का प्रयोग करेंगे। एक वचन में रूप बनता है पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। ऐसे ही लिख धातु का प्रयोग होता है लिखने के अर्थ में। हंस धातु का प्रयोग होगा हंसने के अर्थ में। खेल खेलना, खाद खाना, वद बोलना, धाव दौड़ना। साथ ही इन धातुओं का तीनों वचनों में प्रयोग भी किया जाता है। हम इनका अभ्यास करेंगे। कुछ अन्य धातुएं रक्ष अर्थात रक्षा करना, भ्रम अर्थात घूमना, विकस अर्थात खिलना। इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया के लिए संस्कृत में एक धातु का प्रयोग किया जाता है, जो हम सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, धातु का दूसरा भेद होता है परिवर्तनीय धातु, अर्थात जिन धातुओं को मूल रूप से बदल करके और प्रयोग किया जाए। मूल धातु है गम, लेकिन जब हम उसे धातु रूप बनाएंगे तो गच्छ में बदलेंगे, पात धातु को पिब में, तब वह परिवर्तनीय धातु कहलाती है। जैसे पा धातु है, अर्थ होता है पीना, परंतु जब एक वचन में धातु रूप बनाया तब हमने पिबती रूप बनाया, अर्थात पा को पिब में बदला। ऐसे ही दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, परंतु एक वचन में पश्यति, द्विवचन में पश्यतः और बहुवचन में पश्यन्ति रूप बनेगा। कुछ अन्य धातुएं जिनके मूल स्वरूप में परिवर्तन होता है, जैसे गम को गच्छ में बदलेंगे, त्रि तर, गई गाय, नृत नृत्य, घ्रा जिघ्र। इनका अर्थ भी हमें स्मरण करना है। साथ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में हमें धातु रूप निर्माण आना है। अब आपके सामने कुछ धातुओं का नाम, उनका अर्थ और क्रिया का रूप दिया जा रहा है। पठ, जिसका अर्थ होता है पढ़ना, क्रिया का रूप बनता है एक वचन में पठति, उसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ता है। बच्चों, इस स्लाइड को आप ध्यान से पढ़ करके अभ्यास करिए। कुछ अन्य क्रियाएं अब हमें दिखाई दे रही हैं। हमें प्रत्येक धातु का अर्थ स्मरण करना है।
जैसे नी ले जाना, पा पीना, यच्छ देना, भ्रम घूमना, पत गिरना। और आपकी सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा में भी यहाँ धातुओं का अर्थ दिया जा रहा है, अतः आप इनको पढ़ करके अभ्यास कीजिए। कुछ अन्य धातुओं के रूप आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अब हम आते हैं पुरुषों पर। बच्चों, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और प्रत्येक वचन में निश्चित प्रत्यय होते हैं जिनको धातु के अंत में जोड़ देने पर लट लकार वर्तमान काल में धातु का रूप बन जाएगा। जैसे पठ में हमने ती प्रत्यय जोड़ा, द्विवचन में पठतः तह जोड़ा, और बहुवचन में पठन्ति। आप इन लाल रंग के प्रत्ययों की सहायता से अन्य धातु रूपों का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर अस धातु के रूप दिए जा रहे हैं, आइए इनको याद करते हैं। अस धातु का अर्थ होता है होना। अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष में असि, स्थः, स्थ। और उत्तम पुरुष में अस्मि, स्वः, स्मः। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के रूप प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में आपको दिखाए जा रहे हैं। आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के प्रत्ययों का प्रयोग करके तीनों पुरुषों में धातु रूप निर्माण करेंगे। कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे नम धातु है, नमस्कार करना अर्थ होता है। एक वचन में नमति, द्विवचन में नमतः और बहुवचन में नमन्ति रूप बनता है। इसी प्रकार से परिवर्तनीय धातुओं में ज्ञा, जिसे बदल करके जानाति, जानीतः, जानन्ति, थोड़ा सा अपवाद के साथ रूप बनेगा। बच्चों, अब हमारे स्क्रीन पर प्रश्न आया है, क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं। आपके सामने उत्तर दिया जा रहा है। आपको इन विकल्पों से उत्तर छांट करके लिखना है। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, इसी प्रकार से इन चित्रों को देख करके जो कार्य इन चित्रों में किया जा रहा है उस कार्य की धातु हमें पहचाननी है। साथ ही इन चित्रों को देखिए और इन चित्रों में क्या काम हो रहा है, आपको उसी कार्य को देखते हुए धातु की पहचान करनी है। यह प्रश्न कह रहा है कि क्रिया और धातुओं को आपस में मिलाना है। लिखना, क्रिया के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही देखना, धातु के लिए भागना। इसके बाद बच्चों ये एक्टिविटी है, आपको इस वर्ग पहेली में से परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातुओं को अलग अलग करके लिखना है। इन अभ्यास को कीजिए। आप सभी का अनेक अनेक धन्यवाद।